हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने कुछ चीजें कर ली थी, ठीक है। अब हम इस वीडियो में उसके आगे करने वाले हैं, जैसे कि आपके कुछ नए टॉपिक से स्टार्ट होंगे, जैसे ट्रेड रिस्क रेट वगैरह, ठीक है। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको 11th के कंटेंट की जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, ठीक है। आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखो, कुछ हमने लास्ट वीडियोस में कुछ चीजें चेक कर ली थी, हमने कुछ चीजें देख ली थी, ठीक है। अब हम उसके आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, वो है ट्रेड रिसीवेबल। क्या है टॉपिक हमारे पास? है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, ठीक है। हमने कुछ बेसिक सा टर्म सीख लिए थे। अब क्या है आपके पास, एक नया टॉपिक है, वो है ट्रेड रिसीवेबल। देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? वो पैसा जो हमें ट्रेड्स का पीपल से मिलना है, हमारे जो क्रेडिटर होंगे, ठीक है, हमारे जो डेटर होंगे, उनसे जो पैसा हमें मिलना है, वो कहलाता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं क्या कहना है। देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर टू द अमाउंट, ये वो अमाउंट होता है, रिसीवेबल है। क्या है? रिसीवेबल है ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। जो आपने गुड्स और सर्विसेज बेची हैं, उसके बदले में जो आपको पैसा मिलना है, वो आपका क्या कहलाता है? ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाता है, ठीक है। रेंडर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। ये बाकी इतना मेन नहीं है। आपका मेन क्या चीज है कि आपका जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज बेची है, उसके बदले में जो आपको पैसा मिलना है, वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाएगा, ठीक है। अब वो पैसा मिलना क्यों? क्योंकि जो पैसा आपको उधारी में मिलना होता है ना, वो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है, ठीक है। ये आपका ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया। किस चीज का पैसा? गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में देखो कुछ चीजें आती हैं। क्या आता है? जैसे कि डेटर्स। क्या चीज आता है? डेटर्स आते हैं, ठीक है। डेटर्स कौन होता है? डेटर्स, द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्संस। ये कौन होते हैं? पर्संस होते हैं। कौन? कुछ लोग होते हैं और फर्म्स होती है, ठीक है। तो हम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन अ क्रेडिट, ठीक है। जिनको गुड्स हमने बेचे हैं या फिर सर्विसेज बेची हैं, काय में? क्रेडिट, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपने गुड्स और सर्विसेज वगैरह बेचे, तो उनके बदले में जो आपको पैसा मिलेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? डेटर्स कहलाएगा, ठीक है। पैसा मिलना है अभी, ठीक है, अभी मिला नहीं है हमें, तो जो पैसा मिलेगा वो आपका क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? जैसे कि एक एग्जांपल, इफ गुड्स वर्थ 50,000 हैव बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। अगर 50,000 के गुड्स आपने मोहन को बेचे, मान लो क्रेडिट पे, ठीक है, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन डेटर। वो क्या है? हमारा डेटर, ठीक है। तो ये चीज थी हमारी डेटर की। फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड पेबल्स, ठीक है। डेटर्स के बाद आ गया हमारे पास ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो इसमें एक चीज और होती है डेटर्स में, मतलब डेटर्स कह रहा हूँ, आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, उसमें एक चीज और होती है। क्या? बिल्स रिसीवेबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में तो हमने ये देखा कि आपका जो पैसा था वो काय का था, आपका जो पैसा था काय का था वो, ठीक है। वो पैसा था हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स का। कुछ लोग, कुछ फर्म्स आपका पैसा दे रहे हैं, ठीक है। बट बिल्स रिसीवेबल होता है। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल होता है। क्या? अब बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल्स रिसीवेबल। क्या? आपका एक बिल है, जैसे आपने कोई सामान बेचा है, उसका बिल बना है, ठीक है। तो वो जो बिल है आपका क्या करता है? वो क्या बन जाता है? बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। क्या बन जाता है? वो बिल्स रिसीवेबल बन जाता है फॉर द पर्सन। किस पर्सन के लिए? जिसने ड्रॉ करा है, वो जिसने बनाया है, ठीक है। और उसके बदले में उसको क्या मिलना है? पैसा मिलना है, ठीक है। वो उसके लिए क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। 10, द बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म दैट बिल फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डेटर्स, ठीक है। जो डेटर्स को आप देखो, डेटर्स से आपको पैसा मिलना है, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके जो आपने पैसा मिलना है, उसके बदले का जो आप उनको बिल बना के देंगे, ठीक है, वो जो बिल का पैसा मिलना है, तो वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। अब बिल का पैसा तो किसी से भी मिल सकता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने किसी एक्स का पर्सन देना है, एक्स का पैसा देना है, ठीक है। एक्स ने वाई का पैसा देना है, तो एक्स ने मेरे से क्या कहा कि भाई तुम डायरेक्ट वाई को पैसा दे दो, ये मेरा बिल है, ये उसको दे दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज उसको पे कर देना, तो वो उसके लिए क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। कुल मिला के क्या है हमारे लिए? ऐसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड पेबल। देखो, ट्रेड पेबल सेम जैसे बिल्स पेबल होते हैं और हमारे डेटर होता है, वैसे ट्रेड पेबल इसका जस्ट अपोजिट। क्या? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स इन द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो आपने गुड्स और सर्विसेज भी है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, वो आपके क्या कहलाएंगे? ट्रेड पेबल कहलाएंगे, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल में क्या क्या आ जाते हैं? क्रेडिटर्स आ जाते हैं और बिल्स पेबल। क्या आ जाते हैं? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आ जाते हैं। फिर क्रेडिटर्स, द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्संस और फर्म फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड। ये क्या है? गुड्स जिनसे परचेज करे जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे डेटर में क्या था? डेटर से हमें पैसा मिलना है। क्रेडिटर्स कौन हो जाएंगे? जिनको हमें पैसा देना है, ठीक है, वो आपके क्रेडिटर हो जाएंगे, ठीक है। सेम वैसे ही बिल्स पेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल क्या होता है कि आपने किसी से सामान ले लिया, अब वो उसने उसके बदले का बिल दिया होगा हमें, अब वो बिल का क्या करना है? वो उनको पैसा देना है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका बिल्स पेबल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट। अब देखो, कॉस्ट तो हम पहले से ही जानते हैं क्या होता है। कॉस्ट क्या होता है?
कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। कोई भी गुड्स या सर्विसेज के बदले में आपने जो पैसा लिया है वो आपकी क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, बाकी इसमें नीचे देखो क्या बता रखा है, एक एग्जांपल बता रखा है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल इंक्लूड परचेज प्राइस। ठीक है, अच्छा उसमें क्या चीज है, फ्रीट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये सब चीजें भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके सब चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, कॉस्ट जैसे हम मान लो मशीनरी की मान रहे हैं, किसकी मान रहे हैं, मशीनरी की कॉस्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, परचेजिंग कॉस्ट प्लस कैरेज, ठीक है, प्लस कार्टेज, ठीक है, और इसमें फ्रीट, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, काय में कॉस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या अपने पास, नेक्स्ट है वाउचर। क्या होता है वाउचर, देख वाउचर मतलब, वाउचर क्या होता है, अब वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट, ये क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होती है विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे on the debts on the basis of which business transactions are first of all recorded in the books of accounts। ठीक है, मतलब क्या, वाउचर, इसी की मदद से हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शन सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। अगर वाउचर नहीं होगा तो उससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमें रिकॉर्ड करने हैं वो चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जैसे कि क्या, हम देखो दोनों अलग अलग होते हैं। डेबिट मतलब जब पैसा जा रहा है तो अलग बनेगा, क्रेडिट मतलब क्रेडिट में जब पैसा आने वाला होगा तो अलग बनेगा। ठीक है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर बनता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, vouchers are prepared by accountant at each voucher number countersigned by an authorized person of the firm। ठीक है, सही कहा, अगर ऑथोराइज्ड पर्सन है तो वही वाउचर बना सकता है। कुल मिला के वाउचर क्या है कि आपका एक डेबिट के लिए अलग वाउचर बनता है, क्रेडिट के लिए अलग वाउचर बनता है, उसी की मदद से हमारे क्या होता है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो आपके पास डिस्काउंट। देखो ये तो हम बचपन से ही जानते हुए आ रहा है, क्या डिस्काउंट क्या है, आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या कि एक अलाउंस होता है, एक डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, एक आपने अच्छे से पेमेंट कर दी, उसके बदले जो डिडक्शन होता है वो आपका डिस्काउंट देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी से ज्यादा सामान खरीदा, ठीक है, ज्यादा सामान खरीदने को कहता है, चाहे तुमने 10,000 का सामान खरीदा या 500 रुपए का सामान खरीदा, छोटी दुकानदार वाले ने, ठीक है, आपने क्या करा, उससे 500 रुपए का सामान खरीदा। और जब उससे 500 रुपए का सामान खरीदा तो वो क्या करेगा, आपको आपको कहेगा कि भाई तुम 50 रुपए कम दे दो। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, और जो सेलर है उसके लिए क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, वैसे ही जैसे कोई कह रहा है कि भाई मेरे को पेमेंट कर दो, आपने क्या करा, उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, आपने उसको कैश में पेमेंट करी। जब आपने कैश में पेमेंट करी है तो उस टाइम पे आपने क्या करा, आपने उसको कैश में पेमेंट करी है, पैसा दिया है। ठीक है, तो जब आपने पेमेंट करी तो उसने कहा कि चलो मेरे को आपने 10,000 रुपये देने हैं, आप 9,800 रुपये दे दो, 2,000 रुपये का क्या करो आप, सॉरी 200 रुपये का क्या कर लो आप, डिस्काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से कैश डिस्काउंट मिलता है। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बट हाँ इस तरीके से डिस्काउंट ही लगता है। ठीक है, अब देखो इसमें दो डिस्काउंट बता रखे हैं हमारे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन लिस्ट ऑफ कैटलॉग प्राइस। ठीक है, कौन सा प्राइस, कैटलॉग प्राइस, जो उसका लिस्ट प्राइस है गुड्स का। ठीक है, ऑफ द गुड्स, इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। आपने क्या करा, किसी कस्टमर को सामान बेचा। ठीक है, और कस्टमर को सामान बेचते समय आपने ये कह दिया कि भाई मुझे इतने का सामान तुम कम दे दो। ठीक है, या फिर वो आपका जो परचेजर है, परचेजर ने कहा कि मुझे थोड़ा कम सामान दे दो, तो उसके बदले में आपको क्या मिल जाता है, डिस्काउंट। ठीक है, एक बार और देखते हैं, क्या, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू हिज कस्टमर। ठीक है, आप सामान लेने गए, ठीक है, और जब सामान लेने गए हो तो उस पर आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आपने क्या कहा कि भाई मैं आपसे 10,000 रुपये का सामान ले रहा हूँ, आप मुझे 2,000 रुपये का सामान या फिर 200 रुपये का जो लिस्ट प्राइस है उस पर 10% का डिस्काउंट दे दो। तो जब सामान बेचने पर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके फिक्स्ड परसेंटेज पे डिस्काउंट मिलेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। आपने 10,000 रुपये कुछ बेचे, आपको 10% का डिस्काउंट मिला, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, वैसे कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट जब कैश पेमेंट देती है, इसको ज्यादा नहीं समझा रहे, क्या नॉर्मल सही है। क्या करना है, आपने क्या करा, किसी को पेमेंट करी, और पेमेंट करने पे उसने क्या कहा कि आप मुझे अगर आज शाम तक ही पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, कैश डिस्काउंट दे देना। ठीक है, कैश पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो आपका कैश डिस्काउंट देना है। ठीक है, ये चीजें रहती है कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपके पास कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बाद देखो नेक्स्ट जो चीज आती है वो हमारे पास आती है रिबेट। ठीक है, रिबेट भी क्या होता है, ये भी एक तरीके का डिस्काउंट ही है, उतना जरूरी नहीं है समझाना। ठीक है, बस इतना समझ लेना कि रिबेट भी क्या है, आपका एक टाइप का डिस्काउंट है, पेपर में आता नहीं। ठीक है, इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, बस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड
और वो भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कैश डिस्काउंट है। क्या है, देखो, इट इज अलाउड बाय द सेलर फॉर रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा जो डिस्काउंट आएगा वो आपका कौन सा कहलाएगा, रिबेट कहलाएगा। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, ज्यादा उतना डीप नहीं जा रहे हैं इसमें, ओके, नॉट रिलेटेड टू दैट टू पेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये तो पता ही है, जीएसटी। ठीक है, तो ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि पहले एक्सरसाइज ड्यूटी लगता था, सॉरी एक्सरसाइज कर रहा हूं, एक्साइज ड्यूटी लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स लगता था। ठीक है, हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स। क्या अब ये एक ही टैक्स के अंदर आ गए हैं, किसके अंदर आ गए हैं, जीएसटी के अंदर आ गए। ठीक है, तो इन सबको मिला के क्या बन गया आपका, जीएसटी बन गया। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं आपकी जीएसटी में। ठीक है, जीएसटी क्या है, एक एट द टाइम ऑफ परचेज के टाइम पे आप क्या करते हो, जीएसटी की पेमेंट करते हो और उसको कलेक्ट कर लेते हो कब, जब आप गुड्स पे सोल्ड करते हो। ठीक है, अच्छा, एक चीज याद रखनी, जब भी हम कोई भी अपना अकाउंटिंग का ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या बन के करेंगे, मालिक बन के। ठीक है, ये क्यों कह रहा हूँ, मालिक बन के जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो सैलरी क्या होगी आपके लिए, सैलरी हम सोचते हैं भाई सैलरी मिलेगी, सैलरी इनकम, लेकिन नहीं, मालिक बन के अगर सोचोगे तो सैलरी खर्च। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो भी खर्चे होंगे तो उनको खर्चे की तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज होगी। देखो कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रखे हैं आपको। तो पहला क्या है इसमें, पहला है एंटिटी। देखो क्या कह रहा है, एंटिटी, सॉरी एंट्री। जब एक ट्रांजैक्शन या इवेंट रिकॉर्ड करा जाता है काय में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको क्या कहते हैं, एंट्री कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो उसको एंट्री करोगे। ठीक है, कैसे एंट्री, मतलब कि आपने गुड्स बेचे, ठीक है, तो वो बेचने को क्या करोगे आप, जर्नल एंट्री पास करोगे, इसकी वो कहलाता है आपका एंट्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। क्या होता है बैड डेब्ट, ये वो अमाउंट होता है जो आपको नहीं मिल पाता सामान बेचकर। मतलब आपने क्या करा, किसी पर्सन को सामान बेचा, ठीक है, आपने उसने कहा कि भाई मैं आपको 1 साल में, 1 महीने में, 1 दिन में, इस तरीके से बाद में पैसे दे दूंगा, और वो पैसा आपके पास रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो वो जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो क्या कहलाता है, आपका बैड डेब्ट कहलाता है। ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा क्या करा, इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल, जो अब रिकवरेबल नहीं है, नॉट रिसीवेबल, नॉट रिसीवेबल। ठीक है, क्या अमाउंट है वो नॉट रिसीवेबल है फ्रॉम अ डेटर, डेटर से अब नहीं मिल रहा। ठीक है, इट इज अ बिजनेस लॉस, क्या है, एक बिजनेस लॉस है, और डेबिट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, आगे आगे वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा, लास्ट लास्ट में होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी लास्ट लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंसॉल्वेंट। क्या है, इंसॉल्वेंट, अ पर्सन और एन एंटरप्राइज व्हिच इज नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। एक पर्सन है या फिर एक एंटरप्राइज है जो अपने डेब्ट्स नहीं दे पा रही, ठीक है, और अपने डेब्ट्स नहीं दे पा रही है, अपनी उधारी नहीं पे कर पा रही है, तो वो क्या कहलाएगी, इंसॉल्वेंट कहलाएगी, मतलब दिवालिया, कंगाल, पैसा नहीं है उसके पास पे करने को। ठीक है, वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, अब सॉल्वेंट कौन होता है, जस्ट उसका अपोजिट, क्या, अ पर्सन और एन एंटरप्राइज व्हिच इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स। ठीक है, वो क्या है, पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स है। ठीक है, अपना पैसा पे कर सकता है, वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है स्टोर्स। क्या कह रहा है, द टर्म स्टोर्स इज यूज्ड टू डोनेट डिनोट मटेरियल्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। क्या, जो भी मटेरियल्स एक एंटरप्राइज ने होल्ड करके रखे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, स्टोर कहलाएगा। ठीक है, जैसे लुब्रिकेंट्स को, स्पेयर पार्ट्स को होल्ड करने के लिए वो क्या करते हैं, पैकिंग मटेरियल्स को होल्ड करने के लिए क्या रखते हैं, स्टोर रखते हैं, दुकान रखते हैं, सामान रखते हैं यहाँ पे, गोदाम रखते हैं। ठीक है, फिर रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मींस इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर। क्या है, रेवेन्यू एक इनकम है, कौन से नेचर की, रिकरिंग नेचर की। ठीक है, और ये किसी भी सोर्स से आ सकती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। क्या, सेल ऑफ गुड्स तो आप पूरे साल भर ही करोगे, तो सेल ऑफ गुड्स जो आपने करा है उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू कहलाएगा। ये हमने पहले भी करा है, क्या, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, मतलब कोई भी सामान बेच के जो हमें पैसा मिलता है वो रेवेन्यू। ठीक है, और तो थोड़ा और बेहतर तरीके से समझे, जो भी आपके नॉर्मल नेचर की इनकम होती है, ठीक है, मतलब आपका ये प्रॉफिट नहीं है, इनकम नहीं है, बट हाँ जो भी आपके पास पैसा आ रहा है वो आपका क्या है, रेवेन्यू। ठीक है, जो आपका डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में काम करता है। ठीक है, सेम वैसे ही देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या बता रहा है, इट इज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से उसको पैसा मिलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, ये तरीके का। ठीक है, फिर टर्नओवर क्या है, टर्नओवर मींस टोटल सेल्स। बस इतना याद रखना कि टर्नओवर क्या मतलब है, आपकी टोटल सेल्स जो भी आपके साल भर में होंगी। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएंगी, आपके टोटल सेल्स कहलाएंगी। पर्टिकुलर पीरियड मतलब 1 महीने में, 1 साल में, इस तरीके से वो जैसा भी मानेंगे। ठीक है, तो वो आपका टर्नओवर कहलाएगा। फिर लाइव स्टॉक आता है। लाइव स्टॉक मतलब जो भी ऐसे एसेट हैं आपके, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आपके घोड़े बेचते हैं, हॉर्सेस। ठीक है, आपके शीप्स वगैरह जिनके पास होती हैं, हैंस वगैरह जिनके पास होती है, वो उनका क्या है, लाइव स्टॉक। ठीक है, वो इस तरीके का सामान, मतलब जो कि जिंदा है, तो वो आपके क्या है, लाइव स्टॉक। ठीक है,
जनरल एंट्रीज वगैरह आएंगे इनके भी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट क्या है, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स है, काय में, शेयर्स में। आपने क्या करा, शेयर्स में जो पैसा लगाया वो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, काय के लिए, अर्निंग रिटर्न, एक रिटर्न अर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि अब पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आपके जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगी। जब भी आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा और साथ में कोर्सेज आपके वगैरह चलते रहेंगे, ठीक है, तो आई बटन पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।